सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियाँ रहे। सात संगत जी वीडियो पूरा देखे, आपके जीवन में बदलाव आए। सात संगत जी, एक सेठ था। सेठ कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक का सामान उठाता था और बहुत दूर दूसरे शहर में जाके होलसेलर का भाव बेच देता था। सात संगत जी, सेठ की बीवी और एक बच्चा था, छोटा 2 साल का। लेकिन सेठ का यही दिमाग था कि कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक का सामान उठाना, बहुत लंबा शहर में जहां उसको वहां फायदा मिलता था, वहाँ कई दुकानों पे जा जा के सामान दे देता था और बेच के फिर ट्रेन से घर पे आ जाता था। सेठ का यही नियम था। परिवार भी सुखी से थे, बच्चा भी स्कूल से जाता था। सेठ के अंदर कोई दिल में छल कपट नहीं। सात संगत जी, उसकी गृहस्थी अच्छा चल रही थी। एक दिन सेठ ने कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक का सामान उठाया और ले गया शहर बेचने के लिए। हर दुकान पे होलसेल का भाव दे दिया। देते देते उसकी टाइम हो गया और ट्रेन छूट गया। सात संगत जी, ट्रेन छूट गया। अब बहुत वो निराश हो गया। तो जहाँ पे वो अपना माल बेचता था वहाँ पे 2 भाई थे। दोनों भाई एक भाड़े का मकान लेके दोनों रहते थे और मार्केट में दुकान खोले थे। और दोनों भाइयों ने सेठ को देखा, निराश लग रहे हैं। सेठ को पास में बुलाए, बोले सेठ क्या बात है, आप बहुत उदास लग रहे हो। बोले कि मेरा जाने वाला ट्रेन छूट गया और मैं इसके लिए सोच रहा हूँ कि रात चलूँ, कोई होटल में बिता लेता हूँ, फिर कल चला जाता हूँ। तो दोनों भाई ने बोले सेठ काहे के लिए होटल लोगे, अरे अपना घर है ना, चलो उसी में खाते हैं और बनाते हैं, रहो, फिर सुबह चले जाना। सात संगत जी, दोनों भाई अपने घर में ले गए और सेठ जब रात को खाना बन रहा है, सेठ अपना जितना धंधा किया है सब पैसा लगा गिनने कि भाई कितना मेरे पास पहले का पैसा उधारी बाकी है। उसने गिना तो 4-5 लाख रुपये का सब पैसा मिला हुआ था और गिन के सरिया के सब अपने कमर में बांध लिया। अब दोनों भाइयों देख रहे हैं कि 4-5 लाख रुपया बहुत पुरानी बात है। 4-5 लाख रुपया बहुत होता है। जिसके पास 4-5 लाख रुपया है तो आज के पैसा बहुत था। तो वो दोनों भाइयों के अंदर बहुत आग हो गया कि यार ये 4-5 लाख रुपया इसके पास है और इसको मार के कहीं हम लोग ले लेते हैं। सात संगत जी, दोनों भाइयों का नियत बदलने लगा और दोनों भाइयों आपस में इशारा कर रहे हैं कि इसको आज मार के खत्म ही कर देते हैं। सात संगत जी, सेठ जब रात को सोया, दोनों भाइयों ने उसको गले में फंदा लगा के फांसी के जैसा उसको गले में एक रस्सी बांध के दोनों भाइयों ने खींच के मार डाला। और मार के उसी घर में उन्होंने दफना दिया और पैसा लेके अपना पैसा लेके अपना धंधा शुरू कर दिए और अपना खुद का धंधा शुरू कर दिए और खुद माल अपना कंपनी डाल के और कंपनी से माल जगह जगह अपने आसपास पड़ोस में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता था वहाँ बेचने लगे। सात संगत जी, सेठ की मौत हो गई। अब सेठानी उसका एक बेटा बहुत दूर शहर में, उन लोग सेठ का इंतजार कर रहे, सेठ नहीं आ रहा है। उन लोग जाके पुलिस को कंप्लेन किए, पुलिस भी पता लगाई और कुछ नहीं समझ में आया और सेठानी कुछ नहीं कर पाई। बोली मैं क्या करूं।
सेठ कहाँ पे उधारी लिया था, कहाँ पे क्या बाकी था, सेठानी को कुछ नहीं मालूम। अब तो जो पैसा घर में रखा हुआ था, जो उसके नज़र में था, उसी से बच्चे को पढ़ाना लिखाना अपना चालू कर दिया। बच्चा स्कूल से जाता था, सेठानी घर में बच्चे को खाने पीने का बनाना खिलाना, लेकिन हमेशा उदास रहती थी कि सेठ को हुआ तो क्या हुआ। न किसी से झगड़ा करते थे, न किसी से कुछ भी नहीं। अपना धंधे पे जाते थे, धंधे से आते थे। साथ संगत जी, अब वो दोनों भाइयों ने पुलिस को पैसा खिला के अपना नाम उनका नहीं आया, सेठ का पता ही नहीं चला, और दोनों भाई अपने धंधे को बढ़ाना शुरू कर दिए। पैसा तो बहुत अच्छा कमाने लगे, कई नौकर रख लिए, 25-50 के कंपनी में काम करने लगे, और धन दौलत तो बहुत आने लगा, लेकिन संतुष्टि नहीं था। पैसा आता था, घर में कभी परिवार का तबीयत खराब हो जाता था, कभी बच्चे का तबीयत खराब होता था, और किसी न किसी कहीं न कहीं पैसा लगते जाता था। साथ संगत जी, दोनों भाइयों की पत्नी कभी बीमार हो रही हैं, कभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की परेशानियां। कभी कंपनी में मशीन बंद हो जा रहा है, कभी कुछ न कुछ लगा ही रहता था। साथ संगत जी, लेकिन इतना पैसा आ रहा था कि उन लोगों को एहसास नहीं हो रहा था कि किसी का मैंने मार के पैसा छीन लिया हूँ, उसके बाल बच्चे का मेरे ऊपर आह लगेगा, उसका भी तो परिवार होगा। साथ संगत जी, सेठानी का बच्चा बड़ा हुआ, अपना काम धाम संभाल लिया, अपना काम करने, अपने माँ का ध्यान देने लगा, और उसका शादी ब्याह हो गया। सेठानी को एक ही चिंता सताया रहता था कि मेरे सेठ के साथ में क्या हुआ। जो कुछ किया होगा उसको परमात्मा देखेगा। उनकी हमेशा यही रहता था कि सेठ ऐसा नहीं थे जैसा उनके साथ में क्या हुआ। अब उसको आँख से आंसू आ जाते थे, रात को सोती थी, बस एक ही चिंता सताता था कि मेरे सेठ को कौन क्या कर दिया, मेरे सेठ को क्या हो गया। अब वो उम्र ढल गया है, लेकिन यादें तो वही हैं। साथ संगत जी, इधर दोनों भाइयों अब कंपनी चला रहे हैं, बच्चे भी उनके बड़े हो गए हैं, बच्चे भी चला रहे हैं, काम धाम तो आगे है, लेकिन सुख नहीं है। घर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं। और एक दिन क्या हुआ, जो बड़ा भाई था, बड़ा भाई अचानक बीमार पड़ा, और उसके शरीर में घाव जैसा हो गया, शरीर में कीड़े पड़ गए। डॉक्टर बोल रहे इसके शरीर में इतना कीड़ा हो गया, इनको घर से दूर रखो। भाइयों लोग ने, उनके बेटे लोग ने क्या किया, एक छोटा सा झोपड़ी का मकान लिया, उसी में उनको अपना रख दिया, और उनको दूर से डंडा से कभी जाके खाना देते थे। न कोई नहवाने जाता था, न कुछ, वहीं वो भाई पड़ा रहता था। क्या नाना प्रकार की बीमारियां पकड़ ली, शरीर में पूरा फोड़ा हो गया, कीड़े पड़ गए। साथ संगत जी, वो तो बिस्तर पकड़ लिया। और जो छोटा भाई है, वो अपना कहीं जा रहा था, पैदल जा रहा था, इतना आंधी आया और एक पेड़ के पास से गुजर रहा था, पेड़ उसके ऊपर गिर गया और कमर ही टूट गया। साथ संगत जी, कमर टूट गया, इतना घर वाले दवा करा रहे हैं, कमर सीधा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो भी बिस्तर पकड़ लिया है, लंगर होके चलता था। साथ संगत जी, कई वर्ष तक उन लोग ऐसे ही बिस्तर पे भोगते रह गए, और तब उन लोग को एहसास हो रहा है कि मैं कौन सा गलती किया हूं कि हम लोग की सजा, इतना बड़ा सजा मिला है कि मौत भी नहीं आ रही है, भोग रहे हैं हम लोग। साथ संगत जी, कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो आपको यहीं पे भोगना है।
सब कुछ यहीं पे परमात्मा आपको भोगाता है। साथ संगत जी, दोनों भाइयों बहुत दिन तक भोगे, धरती पे इतना कष्ट से जीवन जिए, शायद वैसा नहीं जिएगा। दोनों बच्चे उनके दो दो दिन तक, एक एक दिन तक खाना भी नहीं देते थे और दोनों ही बिस्तर पकड़े हुए हैं। साथ संगत जी, एक का तो कमर इतना दर्द करता था, खूब चिल्लाता था, रोता था, लेकिन क्या करे, किसी का बद्दुआ तो लगेगा ही ना। किसी का आप बिगाड़ किए हो तो भोगना यही है। तो साथ संगत जी, हमको ये कहानी से यही सीख मिल रहा है कि अपने कर्म से जो होता है, अपने परिश्रम से जो होता है, अपना खाओ पियो, और किसी का पाप का पैसा हम कमा के क्या करेंगे। जो अपने मेहनत से मिल गया, अपने मेहनत से ही खाओ कमाओ। साथ संगत जी, हम तो निरंकार से जुड़ गए हैं, सत्संग से जुड़े हैं। गुरु हमको ज्ञान देता है कि अपने सत्य के मार्ग पे चलो। गुरु की दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी है। सतगुरु हमसे नहीं चाहता है कि हमारे जो भी निरंकार से जुड़े हो उनको दुखी हो। सदगुरु का निरंतर महिमा बरस रही है। हम जितना सेवा सिमरन सत्संग करेंगे, जितना सतगुरु का सिमरन करेंगे, अपने को ही फायदा होगा। और साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।